सारा सामान समेट कर क्यों जा रही हो? रेणुका ने बेटी की आंखों में देखते हुए बड़ी ही सरलता से पूछ लिया। मुझे पता था कि आप ये सवाल करेंगी, सरिता ने बड़ी ही बेपरवाही से कहा और अपने सामान रखने लगी। तो रेणुका से रहा न गया और वह फिर से बोल पड़ी। नौकरी लगी है, शादी थोड़े ही कर रही हो जो ऐसे विदा ले रही हो। माँ, मैं आपको आज़ाद कर रही हूँ। अब आप अपने पति और बेटे के साथ आराम से रहिए और मेरी चिंता छोड़ दीजिए। यह सुनते ही रेणुका जैसे आपे से बाहर हो गई तो बेटी के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। अच्छा किया आपने, अच्छी विदाई दी। एक बात आपको बताऊं कि ये नौकरी तो महज बहाना है। मुझे आप सबसे दूर जाना है। और वह सुबकने लगी। सरिता रेणुका के पहले पति की बेटी थी। वह शादी के पहले महीने ही गर्भ में रह गई थी। किसी तरह वहां शादी के 5 महीने निकाले। रोज के लड़ाई व शारीरिक यातनाओं से परेशान होकर आखिरकार रेणुका ने तलाक ले लिया। पर बच्चा पेट में था तो उसे तो जन्म देना ही था। समय पूरा होते ही नन्ही बच्ची दुनिया में आ गई। नक सिक से एकदम विदेशी सी दिखती। ना तो वह माँ की परछाई थी और ना ही अपने पिता की। पूर्व पति को भी इस बच्ची से कोई लेना देना नहीं था। खैर, नानी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, वही लाड दिखाती। और अब जबकि वह भी कोरोना की शिकार होकर चल बसी तो सरिता का मन पूरी तरह भर गया। माँ के साथ रहने आई तो दिल ही नहीं लगा। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन करने के लिए घर छोड़कर जाने लगी। बेटा, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और तुम इसका ये सिला दे रही हो। क्या किया माँ? सारी उम्र अपनी ममता से मरहूम रखा, नानी के पास छोड़ दिया। एक तरह से अच्छा ही किया। अपने पति व बेटे के आगे मुझे पराया ही पाती होगी, तभी तो तुम ऐसा कर पाई। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हारी सुरक्षा को देखते हुए। अच्छा, अगर मैं आपकी दूसरी शादी के बाद जन्म लेती तो भी मुझे नानी के ही पास छोड़ देती। इस घर गृहस्थी में आने जाने वालों के सवाल जवाब से तुम्हें दूर रखना चाहा। मुझसे गलती हो गई। आपने मुझे जन्म दिया था, आप मुझे साथ रख सकती थी। लोग 2 दिन बोलते और तीसरे दिन चुप हो जाते। मैं आपसे ऐसा क्या मांग रही थी? अपना हक ही ना। कुछ ज्यादा तो नहीं चाहा। रुपए पैसे नहीं, बल्कि आपकी ममता की चाहत थी जो आपके पास थी, पर मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए थी। आप जी भरकर उस पर लुटाती रहीं और मैं दूर खड़ी आपके प्यार के लिए तरसती रही। क्या इस बात का जवाब आपके पास है? आंखों से आंसू छलक आए। उसकी बेटी को काशी यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्च के लिए जर्मनी भेजा जा रहा है। साथ ही उसी यूनिवर्सिटी में स्थायी नौकरी भी दी गई है। ऑफर लेटर के साथ सरिता की संलग्न तस्वीर देखकर गर्व से उसका सीना चौड़ा हो गया। आज उसे विश्वास हो गया कि उसकी जुझारू बेटी कोई आम बच्ची नहीं बल्कि असाधारण प्रतिभा की धनी है। उसके मन में आत्मग्लानि के ऐसे भाव उठे कि वह अपनी ही नज़र में शर्मिंदा महसूस करने लगी। बेटी के विदेश जाने से पहले अतीत की गलतियों के लिए क्षमा मांगने की इच्छा तीव्र हुई तो बिटिया से मिलने निकल पड़ी। मैं कमजोर थी बेटी, इसीलिए दूसरों के अनुसार समझौते करती चली गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। आपका अपना परिवार था जहां मेरा अपना कोई भी नहीं था। शायद इसी एहसास ने मुझे इन किताबों में डुबो दिया और देखो ना, आज इनके बदौलत ही आप मुझसे वापस मिल गई। सरिता बाहें फैलाए राह देख रही थी। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है। सीने से लगाकर इतना ही कहा, पर बरसों के जज्बात आंसू दोनों को भिगो गए और यह महसूस हुआ सच्चा सुख मोहब्बत में है, ना कि नफरत में। असली राहत तो अपनों से मिलकर ही महसूस होती है और माँ बेटी के रिश्ते से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। एक खूबसूरत रिश्ता जो मलिन हो चला था वह नफरत की आग बुझते ही चमक उठा। आपसी भाव बदल गए। जिन लोगों में उसे झूठ दिखता था वहां सच्चा स्नेह नजर आने लगा।
अतीत का दर्द कम हुआ तो राहत पाकर सरिता ने अपने कदम स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ा लिए।